अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप? अनम, फरत, हुमा, नताशा, डॉक्टर समन। वालेकुम सलाम मैम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अच्छी जा रही है। आज 17वें दिन में आ जी गए। ठीक। जी अल्लाह का शुक्र है। आज का जो टॉपिक है वो कैसा लग रहा है? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर प्रैक्टिकली अप्लाई किया तो। अप्लाई करेंगे ना, अब देखें कितनी चीज़ें हाँ ख़त्म होती जा रही हैं। आज तो स्ट्रेस फ्री, आज तो मेन जो है जी। उसको ख़त्म करना है। तो स्ट्रेस तो डेफिनेटली हमने इसकी केमिस्ट्री थोड़ी पीछे पीछे टच भी की हुई है। स्ट्रेस की केमिस्ट्री होती क्या है, क्यों होता है, तो उसको हमने ख़त्म तो करना है। आज विलिंगनेस शो करें कि हमने स्ट्रेस फ्री रहना है। टाइप करें यस, ताकि आपका सबकॉन्शियस जो है ना वो टाइप करे इसको। सब लोग टाइप करें यस, हमने स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारनी है। वेल डन, ग्रेट। टाइप करें, मैं वेट कर रही हूँ। वेल डन, ग्रेट। हमने स्ट्रेसफुल लाइफ बनानी है, हमने अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना है। उसके लिए जो जो स्ट्रेटजीज होंगी, जो जो हमें वेज अडाप्ट करने पड़ेंगे, हम वो अडाप्ट करेंगे। हमने अपने आप को रिलैक्स और काम स्टेट में रखना है। वेल डन। स्ट्रेस होता क्यों है? वो फियर रिएक्शन है। ज़िंदगी में हमें कोई भी चेंजेस आती हैं तो हम उनसे फियर होते हैं। इसलिए जो है ना, कभी कोई नई चीज़ आती है उससे खौफ होता है, कभी किसी चीज़ की छिन जाने का, कभी डेडलाइन का, कभी कुछ। सारी चीज़ें जो स्ट्रेस है वो इसी वजह से। आज हमने सीखना है कि स्ट्रेस को कैसे हमने स्टॉप करना है। तो इस वाली एक्सरसाइज जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों पे उम्मीद है और बहुत ट्रस्ट है कि आप ऐसा करेंगे और ये एक्सरसाइज करके अपने अंदर से इन चीज़ों को रिमूव करेंगे। तो स्ट्रेस जो है वो होता क्या है हमारी लाइफ में? वही फियर जो रिएक्शन है वो होता है, और कांस्टेंट चेंज का, जो कि हमारे लिए मुश्किल होता है। स्ट्रेस जो है वो एक आम लफ्ज़ हो गया है, और जो इस लफ्ज़ की जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए हर किसी भी, इसका मतलब ये है कि हम किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेते। इस वजह से हम जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो फियर की होती है। जब हम किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी ले लें, हमें खौफ ख़त्म हो जाएगा। अगर हम स्ट्रेस के साथ, इस फियर के साथ जो है ना डीलिंग सीखेंगे और अंडरस्टैंडिंग सीखेंगे कि जो स्ट्रेस है क्या, रियली किस तरह फियरफुल रिएक्शन होता है, तो फिर हम जो है ना उसको ख़त्म करने में, अपने स्ट्रेस को अपनी लाइफ से निकालने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो आज हम ये सीखेंगे कि हमने पहले तो समझना है कि स्ट्रेस हमें किस किस एरिया में आता है और क्यों। अगर मैं आज आपको फिर दोबारा से इसकी केमिस्ट्री बताऊंगी, जब भी कोई वही फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो हमारी केमिस्ट्री हो जाती है, इंटरनल फिजियोलॉजी बनती है जो हमारी बायो केमिस्ट्री के, कि जब भी हमें कोई खौफ होता है या थोड़ी सी भी हमें ख़तरा लाक होता है, तो उस वक्त फ़ौरन हमारा बॉडी जो रिस्पॉन्स करता है, जो हमारे जो केमिकल है वो किस तरह रिलीज़ होते हैं, वही पैरासिम्पैथेटिक है जिसमें फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। उसमें सारा जो कैटाकोलामिन, जिसमें कार्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं, वो सारी हुई। अब जब एक पीसफुल बंदा होगा, रिलैक्स पर्सन होगा, ना ही वो खौफजदा होगा और ना ही वो स्ट्रेस होगा। ये इस चीज़ से आप एग्री कर देंगे, जो एक रिलैक्स और पीसफुल पर्सन है वो खौफजदा होगा या स्ट्रेस होगा? नहीं, वो बिल्कुल भी, वो ना तो फ्राइटेंड होगा ना ही स्ट्रेस्ड होगा। अगर आप एग्री करते हैं तो टाइप करें यस। अगर आप इस टाइम आप जो है ना स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो अपने आप से पूछें कि ऐसा क्या चीज़ है जिससे आप जो है ना खौफजदा हैं। बहुत सारे ज़्यादा लोग जो हैं वो, उनकी लॉन्ग लिस्ट होती है परेशानियों की। हम में से सारों की कोई ना कोई ऐसी जो खौफ है, कोई ना कोई स्ट्रेस है, तो जिसके साथ हम जो है ना, किसी को काम की परेशानी है, उसका फियर है, उसको किसी को पैसे की है, किसी को फैमिली रिलेशनशिप की है, किसी को हेल्थ की है। हर एक की अपनी अपनी टॉप प्रायोरिटी में कोई ना कोई स्ट्रेस, जिसको फियर कहेंगे या जिसको मतलब अफ्रेड है, जो भी परेशानियां या घबराहट है, वो किसी ना किसी को अपने कंसर्न के हवाले से डिफरेंट है। किसी का कोई कंसर्न है, किसी का कोई कंसर्न है। तो इस सारे जो
हमारे तीनों हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप है, इसमें जो भी हमारे कंसर्न है उनको हम एलिमिनेट करें, उस फियर्स को, और फिर अपनी लाइफ से उसको, उनकी फीलिंग्स को निकाल दें और अपने आप को सेफ फील करें। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? जो हमने स्टार्ट से काम किया है मिरर वर्क, तो इसमें हम मिरर वर्क की प्रैक्टिस से और पॉजिटिव जो है ना अफर्मेशन प्रैक्टिस करने से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जब हम ये ऐसा करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करेंगे कौन सी पॉजिटिव थॉट्स के साथ, जो कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि हमने क्रिएट किए पहले भी और अब भी हम कर सकते हैं। वो है पीस, जॉय, हार्मनी एंड अ स्ट्रेसफुल लाइफ। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो है हम यूज़ करेंगे टोटलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी। हम ये सीखे हैं कि हमने जो अर्ली सबसे पहले जो चीज़ें सीखी हैं, तो हमारी कहाँ से जो बिलीफ सिस्टम आया, तो हमारा पास्ट से आया है। हमारे अपने बारे में या किसी के बारे में जो भी हमारी जो बिलीफ सिस्टम बना था, इस पे हमने काफ़ी बात की है पीछे भी, कि वो हमारा लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम था। एग्जाम्पल दी, टेस्टिमोनियल दी कि हमने कैसे हमारे लिमिटिंग बिलीव्स बनते भी और ख़त्म भी होते हैं। जब हम इस पे यकीन करेंगे कि ये बने कैसे, कि बिलीफ सिस्टम बनता कैसे और ख़त्म कैसे होता है, और फिर जो है वो वापस हमारे जो पेंशन होम कहें या कुछ ऐसे जिसमें डोरमेंट हो जाते हैं और हम न्यू बिलीव बनाते हैं। अब अगर आप याद करें तो मैं अपनी एक बात याद करूं कि मुझे अगर ये बात पता चली थी कि जब बचपन में थे तो किसी ने ये बताया कि काली बिल्ली जो है ना वो जब आगे से गुजरती है तो इस तरह से वो कोई नेगेटिव चीज़ होती है। अब किसी एक ने बात की, फिर दोबारा ऐसा ही हुआ, तो मेरे क्लास फेलोज जो थी उन्होंने कहा यार ऐसे ही होता है। अब क्या हुआ, मेरा बिलीफ सिस्टम बन गया। लेकिन अब बिलीफ सिस्टम को अगर मैंने मॉडिफाई किया, चेंज किया, तो वो हमारा विद एजुकेशन, विद नॉलेज चेंज होता रहता है। तो हम इस चीज़ को जब मानेंगे कि ये चेंज हो सकता है तो फिर हम काम कर सकते। अब फिर क्या हुआ, जैसे ही बड़े हुए, जैसे ही हमें नॉलेज, विजडम आती गई और हमने देखा कि इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ये एक ऐसी किसी एक के साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ तो ये स्टीरियोटाइप हो गया। अब क्या हुआ, मेरा वो बिलीव सिस्टम ख़त्म हो गया। लेकिन बहुत से अननोइंगली हमारे ऐसे बिलीव सिस्टम चल रहे होते हैं जिनको हम पास्ट से, जो 5 साल की उम्र से जो हमारी कॉन्शियस स्टार्ट होती है, कुछ की तो 3 और 4 और इतनी एज की भी मेमोरी होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली 5 साल की जो कॉन्शियसनेस है वो लेके हम चल रहे होते हैं। इसी तरीके से जो अगर देखें चांद में कभी बच्चे अक्सर पूछते हैं, तो जो नानी दादियाँ होती हैं तो वो भी इस तरह से कह देती हैं कि हाँ चांद में तो कोई बुढ़िया चरखा कातरी है। अब क्या हुआ, वो वेरीफाई करने के लिए बच्चा जब देखता अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों को जो पेयर्स होते हैं उनको बताता कि देखें चांद में ये चीज़ तो ऐसे मुझे नज़र आ रही, तो वो भी जब वेरीफाई, वो अगेन 2 टाइम हो जाता है कि हाँ ये तो मुझे भी ऐसे ही नज़र आ रहा। तो उस तरह से फिर अगेन बिलीफ सिस्टम बन गया। फिर जब बड़े हुए तो ये रियलाइज़ हुआ नहीं, तो इसका मतलब है जैसे ये बिलीफ सिस्टम बने और फिर जो ओल्ड बिलीव थे उनको आपने उनको डिलीट कर दिया या यूजलेस नहीं थे तो उनको हमने ऐसे ही डोरमेंट कर दिया हमारे माइंड में, और जो न्यू बिलीव सिस्टम बने वो हमारे साथ चलते रहे। तो ऐसे ही हमारे जो शुरू में स्ट्रेस से रिलेटेड चीज़ें बनी, जो खौफ हमारे अंदर बचपन से डल गए, जो कि यूँ कहना चाहिए कि ज़ारा पेरेंट्स का, जो मैं पहले भी बताती हूँ कि जो 3 ई है उनमें उनका या तो वो किसी जॉब की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, बर्डन की वजह से भी वो कॉग्निटिव बायस था कि उन्हें स्ट्रेस था, तो उन्होंने जो हम डिज़र्व नहीं करते थे उस किस्म के अल्फाजों से हमें नवाज दिया या हमें बता दिया जिस तरह से इररिस्पॉन्सिबल हैं आप, और काफ़ी सारे और इस तरह से कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो बातें हमें सुनने को मिली, तो वो हुआ क्या कि वो 1-2 बार जब सुनने को मिली तो हमारी सेल्फ प्रोफेसी की वजह से वो हमारे अंदर वो चीज़ें बैठ गई कि मैं मतलब ऐसा ही हूँ। और जो खौफ से रिलेटेड है वो भी इसी तरीके से जो है ना वो हमारे माइंड में आई चीज़ें, हम ग्रोन अप हो गए लेकिन हमारे बिलीव, जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है वो वहीं पे रहा। तो हमने अब जो लिमिटिंग सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करना है कि अब जो क्रिटिसिज्म जो कभी हमें बचपन में हुई थी या जिसका हम नहीं डिज़र्व करते थे, वो या तो उनके पास रिसोर्स नहीं थे या कहीं वो खुद स्ट्रेस थे तो उन्होंने ऐसी बात कह दी थी, खुद फियर था उनके अंदर। तो जो रिएक्शनरी साइकोलॉजी करते हैं कि हमारे अंदर जो खौफ होते हैं, हम अपने बच्चों को जब पाल रहे होते हैं तो हम आगे भी वही खौफ उनको दे रहे होते हैं कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्यों करते हैं, उनको ओवर पैम्पर इसलिए करते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि
उनको कोई भी नुकसान ना हो और वो पहले से इतनी चीज़ें उनके पास हों और स्टडी भी हो, एजुकेशन भी हो और इकोनॉमिकली भी जो है ना हम उनको वेल एक्विप्ड कर लें ताकि उन्हें कोई जो कि हमें प्रॉब्लम आए वो ना आए। तो वो ये होता है कि वो हमारा अपना फियर होता है जो हम उनको उनके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहे होते। तो इसी तरह अगर हमारे से ऐसे फियर्स जो आ चुके हैं तो हमने रिकॉग्नाइज करके उनको खुद से ख़त्म करना है और एक्सेप्ट करना है कि मैं जो क्रिटिसिज्म थी इट्स ओके अगर थी भी तो उसको वो जो नेगेटिव थॉट्स की उनको ख़त्म करके उनकी जगह हमने जो इंटरनलाइज हो गई थी जो कि लिमिटिंग बिलीव्स थे तो हुआ क्या कंडीशनिंग ये होती है कि जब हमें कोई बात सुनते हैं या कोई ओकेजन होता है तो हमारे 5 सेंसेस के साथ वो कंडीशन हो जाती है। सपोज उस टाइम मैंने जो परफ्यूम एक आम सी एग्जांपल दूं कि मैंने किसी ने मुझे एक क्रिटिसिज्म किया और उस टाइम पे जो मैंने 5 सेंसेस के साथ परसीव किया और चीज़ें भी, एक तो कानों से क्रिटिसिज्म सुना, फिर जो चीज़ें मैंने आंखों से देखी, जो उस वक्त मैंने टच की, जो मैंने टेस्ट उस वक्त इनहेल किया, जो उस वक्त मैंने स्मेल ली, ये सारी चीज़ें, स्मेल में कोई खुशबू भी हो सकती है, परफ्यूम भी, ये सारी कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी इनमें से कोई एक चीज़ भी मुझे जो है ना वो ट्रिगर कर सकती है ताकि मैं दोबारा मेंटली तौर पे उसी स्टेट पे पहुंच जाऊँ। हम सबको इसीलिए नहीं पता चलता कि अक्सर बंदा सोचता है कि मैं बैठे बैठे मैं तो बिल्कुल ठीक थी और अभी से ये क्या हुआ कि मेरी जो है ना मेरा मूड सारा चेंज हो गया। वो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। वो रीज़न यही होती है कि कुछ चीज़ें जो गुड सिचुएशन थी या बैड थी, एक्सक्यूज़ मी, उसमें जो है ना वो कंडीशन थी, जब वो दोबारा से वो उनमें से कोई एक चीज़ ट्रिगर हुई तो मैं मेंटली तौर पे वहीं पे पहुंच गई। तो अगर हम इस तरह से पास्ट में जो कंडीशन हुए हुए थे इन चीज़ों से तो हम उनको खुद से जानें और उसके बाद जो है ना अपने आप को देखें कि वो सारी चीज़ें ऐसी डम हैं और सिली हैं। अब जो है ना मैंने खुद को चेंज करना है और लिमिटिंग बिलीव को जो है ना वो ख़त्म करना। जैसे जैसे हर दिन की एक्सरसाइज है उसके साथ आपने किया, माशाल्लाह कंग्रेचुलेशन, यू आर डूइंग वेल। आपने हर दिन जो एक्सरसाइज की अपने अंदर से बहुत से लिमिटिंग बिलीव को ख़त्म किया, बहुत सी चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड किया। अब डे बाय डे आपकी सीडिंग भी हो रही है और इससे पहले भी हो चुकी है और आने वाले भी जो दिन है उनमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी सीडिंग्स आपकी साथ गई। तो आप समझ रहे हैं कि वो बचपन में जो चीज़ें थी वो आपकी उस टाइम की लिमिटिंग बिलीव्स थे और फिर उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप टीन एज में भी आए, लिटिल बिट बड़े हुए, अब आप ओल्डर हैं। अब जो है बट वी वेरी लिटिल चेंज ओवर सेल्फ। हमने 3 स्टेजेस क्रॉस की, बचपना था, टीन एजेस थी, उसके बाद जो है अब हम ओल्ड एडल्ट में आ गए, लेकिन हमारे वो जो बिलीफ सिस्टम है उनको हमने चेंज नहीं किया। तो अब हमने कोशिश करनी है कि हमने उन बिलीफ सिस्टम के ऊपर, जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी कि बचपन में अगर जो चीज़ें सुनी थी उस वक्त उन पर पक्का यकीन हो गया था कि ऐसे ही है, लेकिन जैसे जैसे हमें अवेयरनेस मिली, नॉलेज मिला, विजडम मिली, तो उसके साथ साथ हमने बिलीफ सिस्टम को चेंज किया। तो ऐसे ही जो हमारे अपने बारे में जो कि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स जो हमारे 5 साल की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हुए हैं उनको हमने वहाँ एक्सपीरियंस किया था और एक्सप्रेस अब टोटलिटी करेंगे। वो उस टाइम की बात थी, अब हम टोटल सम के वहाँ से मतलब हम जिस तरह से कोई एक वाक्य को लेके हम कहते हैं वो सारी लाइफ पे और सारी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब वो एक इंसिडेंस होता, हम टोटल नहीं होते। टोटल हमारी पर्सनैलिटी और हम एक अलग चीज़ें। हम किसी एक इंसिडेंट्स को जब हम खुशी से गुजर रहे हो या गमी से, हम समझते हैं हम सब कुछ यही है। वो एक हमारा स्टेट होती है, हमारी एक इमोशन होती है। उस टाइम के बाद वो कुछ टाइम के बाद वो इमोशन और स्टेट ख़त्म हो जाती है। जब उस टाइम हम ऐसे सोचते थे कि वी थिंक लाइक आई एम नॉट स्मार्ट। अच्छा मैं आ गई। उसमें हम अगर सोचते थे कि आई एम मतलब इस तरह के आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट ऑर्गेनाइज्ड, आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट, आई डोंट हैव इनफ टाइम, हाउ मेनी ऑफ यू आर लेटिंग लिमिटिंग बिलीफ स्टॉप यू। इसका मतलब यह है कि जब हमने उस वक्त ऐसा अपने बारे में सोचा तो अब हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं ऑर्गेनाइज हूँ, मैं काफ़ी अनफ हूँ कि जो मेरी प्लेट में मीन्स कि जो मेरी लाइफ में जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए
कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन, मतलब अच्छाइयाँ, अच्छा वक्त और बुरा वक्त, या कोई डिफ़िकल्टीज आई हैं, मैं उन सब के साथ चैलेंजेस, जो भी मेरे लाइफ में चैलेंजेस हैं, जो भी मेरे लाइफ में हैप्पीनेस आती है, जो भी मेरे लाइफ में अगर सैडनेस आती है, उन सब के साथ डील करने के लिए मैं इनफ हूँ। और इसमें फिर जो इसको देखें, यहाँ लिखा आई डोंट हैव इनफ टाइम, इसका मतलब है कि इसमें हम डोंट डालेंगे, हम इसको पॉजिटिव अफर्मेशन में आई हैव इनफ टाइम। तो इस तरह से हमने अपने लिमिटिंग बिलीफ को स्टॉप करना है, नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसको पॉजिटिव में कर लेना है। और ये हमारी चॉइस है कि हम एक्सेप्ट करें लिमिटिंग बिलीव्स को, या फिर उनके पीछे जाके तो हम जो हमारा पोटेंशियल है, जो हम कर सकते हैं, हम वो करें। लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं वो, इसका मतलब है कि वो हमारे माइंड की लिमिटेशंस है, उससे ज़्यादा रियलिटी नहीं है, क्योंकि ये हमने सोचा हुआ। आउट ऑफ द बॉक्स जब हम सोचते हैं तो हमें सिचुएशन सही नज़र आती है। जब हम किसी भी सिनेरियो से गुजर रहे होते हैं तो उस टाइम लगता है कि इसके बाहर और कुछ दुनिया है ही नहीं, या इसका सलूशन है ही नहीं। तो इसका बेहतरीन हाल है कि जब हम किसी भी ऐसे हालात से गुजर रहे हों तो अपने आप को अलग कर लें और अच्छे से अपने आप को डीप ब्रीदिंग करें, रिलैक्सेशन में जाएं, और ऐसे रखें कि एक चेयर पे मेरा दोस्त बैठा हुआ और एक चेयर पे मैं हूँ। तो फिर उस सिचुएशन को अपने दोस्त से डिस्कस करें और दूसरी चेयर पे खुद ही जाके बैठें कि मेरा दोस्त मुझे क्या मशवरा देगा। क्योंकि जब हम खुद सिचुएशन में होते तो उसमें बायसनेस आ जाती है, तो इंसान उसमें बायस होता है और अपने लिए बायस होगा तो उसको वो सही से सिचुएशन को डील करने के लिए वो वेज नहीं बताएगा। तो जब हम किसी दोस्त को मशवरा देते हैं तो उस वक्त हम न्यूट्रल होते हैं तो फिर अच्छा सोल्यूशन देते हैं। अब तो हमने मिरर वर्क में ये भी सीखा कि हम लिख भी रहे हैं, और जो है ना शीशे के आगे हमारा वो भी दोस्त है, उसके सामने जब सारी सिचुएशन बयान करेंगे तो खुद से हमारे माइंड के अंदर से चीज़ें निकलेंगी। फिर पता चलेगा कि वो सिर्फ हमारी एक थॉट थी जो कि लिमिटेड बिलीव्स के साथ थी, मैं उससे कहीं आगे ज़्यादा हूँ। तो ये जो हम सम टोटल हैं उसके साथ हम चलेंगे और अपनी अफर्मेशन को चेंज करेंगे, और जो फियर्स हैं उनको डील करेंगे, उनकी लिस्ट बनाएंगे कि क्या फियर्स है, उसकी जिम्मेदारी लेंगे। जब जिस किसी चीज़ का भी फियर है वर्क प्लेस पे है तो हाउ उसको सिर्फ मेरे और सक्सेस के दरमियान एक ही वो डिस्टेंस है, वो हाउ का है। तो हाउ क्या चीज़ है कि कैसे करना है। जब अगर कोई भी सिचुएशन है तो मैं अगर उसके साथ बजाय इसके कि ये उसमें सेल्फ पिटी में चले जाएं, अगर उसके में एक हाउ लगा दें कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकती हूँ मैं, ये कैसे, वो कैसा जो मैंने माइंड में को ये मैंने उसको क्वेश्चन करना कि ये कैसे होगा, फिर माइंड मेरा वो सलूशन देगा। तो अब से आपने आज का जो एक ये एनएलपी का एक हाउ है कि मेरे और सक्सेस और किसी भी इन सारी चीज़ों में जो सलूशन के दरमियान जो अगर कोई बैरियर है तो वो हाउ का है। तो हाउ का मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी काम कैसे हो सकता है। तो मैंने अगर ये वाला टूल कैसे का रख दिया ना तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा, और फिर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी फेयर, कोई भी ऐसी चीज़ है उसमें ज़िम्मेदारी आ जाएगी कि इसको मैं फिक्स कैसे करूं। अब भी देखें कि आप अगर डे 1, 2 या फर्स्ट वीक में ही चले जाएं तो उस मिरर वर्क से लेके आज जो लास्ट वीक 3rd है इसमें देखें तो एटलीस्ट आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि मैं इसको कैसे पॉजिटिवली देख सकूं, मैं इसको कैसे ये भी सिचुएशन है तो इसको मैं कैसे पॉजिटिव में रीफ्रेम कर सकूं। रीफ्रेमिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसी कॉन्टेक्स्ट में कंटेंट वही होता है और कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। कंटेंट जो है ना वैसा ही रहेगा, लेकिन दूसरे वो 3 तनाज़र में जब हम देखते हैं तो उसमें से रिजल्ट अलग से निकल आएंगे, सोच अलग से हो जाएगी। वो इसका मतलब है सिचुएशन वही रहेगी, हमारे सोचने का अंदाज़ बदल जाएगा। तो हमने ये एटलीस्ट सोच बदल के हमने अपने आप को बदल लेना है, बजाय इसके कि हम इतने ज़्यादा अपने आप को कहें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या ऐसे जाएं थेरेपिस्ट के पास, उसको वो हमें डायग्नोज करें। हम जैसे भी हैं, जिस तरह के भी हैं, अगर हमने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया तो थॉट जो बिकम थिंग्स है वही बिहेवियर बनेंगे, वही सारी चीज़ें होंगी। जो हम अपने ऊपर काम करके तो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मजबूत इंसान बन सकते हैं। तो आज की जो अफर्मेशन है वो है आई बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड प्रोफिशिएंट एवरी डे, देयर आर नो लिमिट्स टू माई एबिलिटीज़। आज का जो मिरर वर्क है
वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ये एक्सरसाइज मुझे बहुत पसंद है, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी और आप इससे वर्क करेंगे और इसके ऊपर काम करने के बाद जो है ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज की सारी जो एक्सरसाइजें आपने करनी है और अपने फियर और अपने स्ट्रेस पे काम करना है। फियर निकलेगा तो रिलैक्स्ड होंगे, पीसफुल होंगे कि कोई कैसी भी सिचुएशन हो, कोई कैसा भी डेडलाइन हो, कितना भी मुश्किल काम हो, अपना बेस्ट देना, उसके बाद रिलैक्स होना है। बेस्ट देने के बाद रिजल्ट को वो हमारे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के पे छोड़ना। फिर अगर रिजल्ट नहीं भी ठीक आता तो दोबारा से हम कर सकते, जिंदगी तो है ना। जिंदगी हो तो इंसान हर चीज़ 0 से भी स्टार्ट कर सकता है। कहीं अगर किसी एक जगह पे इंसान फेलियर में भी चला जाए, कोई मुश्किल भी हो जाए, तो फिर से वो दोबारा नया तरीका वो हाव लगा के कि मैं अब नए तरीके से कर सकती, नई स्ट्रेटजी कर सकती। तो इस एक्सरसाइज के लिए सब बेस्ट ये है कि अपने आप को कंफर्टेबल चेयर पे बैठें, अपने हाथ जो है आपकी गोद में हों और दोनों जो पाँव हैं वो फर्श पे हों, बिल्कुल फ्लैट। अपनी आंखें क्लोज करनी हैं और लंबे गहरे 3 सांस लेने हैं। ब्रेथ इन स्लोली, ब्रेथ आउट स्लोली करनी है, ब्रेथ इन आउट करनी है और इमेजिन करना है कि आपने जो टेंशन की एक जो है ना ओवरकोट पहना हुआ है। सपोज करें कि एक जैकेट है या कोट है, आपको जो भी इमेजिन विजुलाइज जो बंदा कर सकता है, हर एक की विजुलाइजेशन या फीलिंग्स। कुछ लोग फील करते हैं, कुछ लोग विजुलाइज करते हैं। अब जो फील करने वाले वो फील करें कि वो जैकेट पहनी हुई है। किसकी जैकेट है? ओवरकोट पहना हुआ है टेंशन का। अब उसको क्या करना, इमेजिन करना है कि अनडूइंग द, जैसे जैसे आप देखें कि अपने आहिस्ता आहिस्ता कुछ जो फीलिंग्स करने वाले वो फील करें कि उनके बटन जो है ना कोट के खोल रहे हैं और पील ऑफ करें, कोट को उतार रहे हैं। वो कोट आहिस्ता आहिस्ता शोल्डर से उतर रहा है, स्लाइड कर रहा है और अपने हमारे बाजू से उतर रहा है, फिर ड्रॉप आउट हो रहा है फर्श पे। और इस तरह फील करना है कि आपकी जो टेंशन और फियर है वो सारी आपकी बॉडी से उतर के जो है ना वो नीचे फर्श पे गिर गई है। और किसकी सूरत में? कोट की सूरत में। वेरी गुड एक्सरसाइज है, मैंने जिनको करवाई है बहुत अच्छा लगता है। और जब अभी मैं दोबारा से आपको करवा रही हूँ और मुझे खुद से भी बार बार दिन को भी मैं इस एक्सरसाइज को मैंने इमेजिनरी तौर पे फील किया और मुझे बहुत रिलैक्सिंग फील हुई कि पूरा ऐसे लगा कि पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है और पूरे मसल्स रिलैक्स हो गए। आप इसको ये वाली, अच्छा ये टेक्निक्स कुछ ऐसी हैं जो साथ साथ में टेक्निक्स से बता रही हूँ, उनको आप अप्लाई भी करें और अलग से लिख भी लें ताकि आपको भूले ना और फिर से दूसरों को भी बताएं और खुद भी, और ये बार बार करें। और कितना अच्छा लगेगा कि ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ गिर रही है पूरी बॉडी से। जब मैंने किसी को करवा उसे रियली लगा कि पूरा बॉडी से सारे जो कंधे से स्ट्रेस था, जितना बोझ था वो बॉडी से सारा उतर गया। तो आपने जब रिलैक्स होंगे अकेले आराम से बैठ के लंबे गहरे सांस लेके, जो लोग फील करते हैं वो फील करें, जो इमेजिन करते हैं, जो विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन का अलग अलग है, तो उसको इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज को करना। अब नंबर 2 पे है, नाउ पिक योर जैकेट पॉकेट मिरर एंड लुक डीपली इन योर आइज। अब आपने, अगर आपके पास पॉकेट मिरर है या फिर आप उसके सामने शीशे के सामने ही हैं, तो अपनी आंखों में गहराई से देखना है। से आई रिलीज ऑल फियर, आई लेट गो ऑफ ऑल टेंशन, आई एम एट पीस, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस इज माई डिवाइन डाइट। स्ट्रेस के फ्री जिंदा रहना मेरी एक कुदरती, एक मेरी नेचुरली रिक्वायरमेंट है, फितरतन मेरी ज़रूरत है, ये मेरी फितरत है। कीप रिपीटिंग दीज अफॉर्मेशन ओवर एंड ओवर अगेन। कितने ज़बरदस्त हैं ये कि एक तो पहले वो स्ट्रेस वो वाली की एक्सरसाइज और साथ ही फिर खुद को ये अफॉर्मेशन बोली। क्लोज योर आइज एंड टेक अ फ्यू मोर मिनट्स टू ब्रीथ डीपली। अब दोबारा से आंखें क्लोज करनी है और जो है ना कोई डीप ब्रेथ लेनी है। रिपीट दीज अफॉर्मेशन, आई बिलीव इन मी। अब आपने उसके बाद तीसरे नंबर की जो एक्सरसाइज का पार्ट है, अपने वो साथ ये वाली अफॉर्मेशन बोलनी है। आई बिलीव इन मी, आई एम अ कैपेबल पर्सन, आई कैन डू, I can handle anything that comes my way, I believe in possibilities. Number 4, anytime you see your reflection today. अब जब आपने ये फॉर्मेशन रिपीट की और वही शीशे के सामने आते जाते कहीं अपना जो रिफ्लेक्स नज़र आता है, तो उसमें आपने ये फॉर्मेशन बार बार बोलनी है। आई एम एट पीस, आई हैव ऑल द टाइम आई नीड। अक्सर हम ये बोलते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है,
ये हम ऐसी अफर्मेशन बोल रहे होते हैं, और जब बार बार तो दिमाग हमारा फिर ऐसे ही हमारे लिए ओकेजन और ऐसी ही चीज़ें ले आता है कि वाकई टाइम नहीं बचता हमें अपने लिए। जब हम बोलेंगे कि मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, फिर हमारा माइंड जो है ना हमारे लिए ऐसे ही वेज निकालेगा कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। ये छोटी छोटे वर्ड्स और सेंटेंस है जिनको हमें लगता ही नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू है। अब तो आपको पता चल चुका है कि जो फॉर्मेशंस हैं वही जो हम वर्ड्स और सेंटेंसेस बोलते हैं डेली लाइफ में, वो हमारे बड़े इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, उनकी वैल्यू होती है। तो अब से आपने माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव होकर सोचना और बोलना शुरू कर दिया है, और काफ़ी समझ भी आ चुकी है कि हमने सेंटेंस को ऐसे बोलना है ताकि हम ऐसे ना। इसमें एक स्टोरी सुनो कि एक पिछले अरसे में जब कुछ महंगाइयाँ ज़्यादा हुई तो एक खातून मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई, तो वो उसको कहती कि अच्छे खासे मतलब ठीक है, अच्छे वाला खाने पीने वाले मिडिल क्लास ही थे, तो कहती वो बस ऐसे ही उनके दोस्त, हस्बैंड के दोस्त, और वो अक्सर बात करें कि वो बहुत महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई। कहती वो इतनी सी स्ट्रेस और हर चीज़ में उसके माइंड में ये चीज़ स्टक हो गई, और बार बार कहने से। अब हालांकि इतना ऐसा कुछ नहीं था, और फिर उससे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरे लिए अब बात बात पे इतनी टेंशन बन गई कि वो जो कहने से कि बार बार एक बंदा वही चीज़ कहता रहा, महंगाई हो गई महंगाई। उसने सोचा कि जो गरीब लोग हैं वो भी तो कैसे सर्वाइव करें, मेरे अंदर ये चीज़ कहाँ से इतनी ज़्यादा जो मेरी खौफ के हद तक फंस गई है। तो फिर वो मैंने उनको रियलाइज़ करवाया कि ये आपने कहीं सुनी और ऐसी चीज़ हुई। फिर उन्होंने बताया कि हाँ ये ऐसे होता था, ये बात करते थे और बार बार घर में भी आके बात करते थे, तो मेरे जहन में वो चीज़ जो है ना स्टक हो गई। तो वो अफर्मेशन तो जारी होती है। तो अब हम कहें कि महंगाई है, और इस महंगाई में भी अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत अच्छा खा पी रहे, तो हमारी हर चीज़ को हमने पॉजिटिवली रहनी है। अगर हम हर वर्ड जो सेंटेंस नेगेटिव बोलते रहेंगे तो हमारे लिए फिर हम ज़ाहिर है माइंड ने उसको प्रोसेस करना, और वही चीज़ हमारे लिए वो क्रिएट करके रखेगा। आई फ्लो विद लाइफ ईजीली एंड एफर्टलेसली। ये मैं अब सारा कर लूँ फिर आपसे भी पढ़वाती हूँ। अब जर्नली वर्क ये है, क्लोज योर आइज, नंबर 1 पे क्लोज योर आइज एंड ड्रिफ्ट बैक टू योर पास्ट। अपनी आंखें बंद करनी है वही, और फिर अपने आप को पीछे पास्ट में लेके जाना है, और अपने आप को देखना है जब आप 5 साल के थे। अब आप कहेंगे कि सारी एक्सरसाइज बार बार पीछे ही ऐसे ही की जा रही हैं, एक्चुअली ये आपकी सर्जरी हो रही है। सर्जरी में देखिए डीप रूटेड जाके चीज़ें निकाली जाती हैं। अब इसीलिए हर टॉपिक के अंदर जो है ना, पहले बचपन आया, फिर टीन एज आई, फिर जो है ना अडल्ट, ये सारी चीज़ें पास्ट से लेके जो जो हमारे बिलीफ सिस्टम बने, जो जो हमारे सोचने का अंदाज, जो जो जैसी जैसी हमारी अफॉर्मेशन हमें मिलती रही, वो रूट काज को रिमूव किया जा रहा। तो इसलिए दोबारा आंखें बंद करके अपने आप को सोचना है कि जब आप 5 साल के थे और उस वक्त वेयर वर यू, आप कहाँ थे? एट स्कूल, एट होम, व्हाट डू यू लाइक टू डू, कहाँ पे थे? अगर इस एक टाइम के लिए ये एक्सरसाइज के दौरान आपको जो फीलिंग्स आएंगी, अपने आप को रिलैक्स करके आंखें बंद करके ये एक्सरसाइज करनी है कि दोबारा सोचें कि जब मैं 5 साल की थी तो मैं कहाँ थी, और मैं स्कूल पे थी, घर में थी, कोई ना कोई जगह तो इमेजिनरी तौर पे जहन पे आएगी, और क्या मुझे उस वक्त क्या पसंद था। हाउ डू यू व्यू दी वर्ल्ड, मैं दुनिया को उस टाइम कैसे देखती थी। ओपन योर आइज एंड राइट डाउन वट एवर कम्स टू माइंड, उसके बाद जो भी जहन में आता है उस वक्त लिखें। नंबर 2 पे है डू यू रिमेंबर एनी ऑफ द वरीज आर नेगेटिव बिलीव्स दैट यू हैड व्हेन यू वर 5 years old। कोई ऐसे बिलीव्स, कोई ऐसी चीज़ आपको याद आ रही है, 5 ना भी हो किसी को, चलो जहाँ से मेमोरी उसको आ रही है, 8 की आ रही है, 7 की आ रही है, क्लास 2, 3, 4, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो याद आ रही होंगी ना, उससे देखें। डू यू रिमेंबर एनी हर्ट फीलिंग, कोई ऐसी फीलिंग्स जो जिसने हर्ट किया हो, राइट देम ऑल डाउन। ऐसा है कि वो सुप्रेस हुई होती हैं, ये कोशिश करें, बार बार इसलिए की जा रही होती हैं, हमारी एक तरफ से अगर नीड नहीं पूरी होती तो वो कहीं ना कहीं दूसरी सूरत में निकल रही होती है। अब जो मैंने एक पिछले दिनों शेयर भी की थी कि जिसमें
बच्चों के साथ अगर ओवर पैम्पर्ड हैं तो उनके क्या होगा, ईटिंग पैटर्न जो ज़्यादा हो रहा होता है, मोटापा आ रहा होता है, तो वो पहले से बचपन में उन्हें जो वो पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव करते हैं तो बाद में वो अपने खाने से उस चीज़ को, वो प्यार को खाने से रिप्लेस कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा खाना खा के खुद को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे कोई ना कोई जो मैं ज़िंदगी में कहीं एक लैकिंग है तो हम कहीं ना कहीं से उसको पूरा कर रहे होते हैं, और पीछे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सुप्रेस होती है, क्योंकि माइंड की ये बाय डिफ़ॉल्ट क्वालिटी है कि हमारी मेमोरीज को सुप्रेस करके रखता है। हाँ, ये भी है कि वो डिफरेंट ओकेजन जब आते हैं तो उसमें ट्रिगर हो जाती है। वैसे तो बंदे को लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन, जो मैंने कंडीशनिंग की बात की है कि वो कंडीशनिंग हुई होती है, उनमें से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो वो ट्रिगर होके दोबारा से वो सुपरसीड होके उस वक्त हमारे से, या तो वो अच्छी यादाश्त है तो वो हमें mesmerize कर देगी, प्लेजेंट हो जाएंगे, अगर बुरी है तो ज़ाहिर है डेफिनेटली हम स्ट्रेस और एंगर में चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं भी याद आ रही तो लिखें, बार बार लिखने से कहीं ना कहीं निकलेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब बार बार, कैथारसिस क्या है, कैथारसिस यही है, कैथारसिस में एक थेरेपिस्ट वो सुन रहा होता है और उसके अंदर से जो लाशऊर में चीज़ें वो शऊर में आ जाती हैं, तो वो जिसमें डिलीट डिस्टॉर्शन है वो खुद ब खुद रिकवर हो जाता है उसमें, चाहे कुछ भी नहीं। क्योंकि कुछ थेरेपीज ऐसी भी हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट फोकस थेरेपी है कि उसमें सिर्फ सुनते हैं और उसमें सारी चीज़ें वो ऑटो पे जो बोलते हुए सारी की सारी निकल आती हैं जो कि बाहर आना चाह रही हैं, वो पीछे जो पापा हो रही हैं, कभी गुस्से की सूरत में, कभी नाराज़गी, कभी रिजेंटमेंट, कभी क्रिटिसिज्म, कभी किसी सूरत में निकल रही होती हैं, तो वो उस तरह निकल जाती हैं। इसलिए अब अभी लास्ट वीक हैं, लास्ट डेज़ हैं, कोशिश करें, ये करें, नहीं भी है तो फिर दोबारा से जाएँ, फिर से टाइम निकालें और इन चीज़ों को लिखें और अपने ब्रेन की सर्जरी करें और ये सारी चीज़ों को निकालें। नंबर 3 पे है नॉट टू ऑल द बिलीव यू रोट डाउन इन स्टेप 2। अगर स्टेप 2 में कुछ सारे नहीं लिख सके तो उसमें राइट डाउन द रियल रीजंस फॉर दीज बिलीव। जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई वजह याद आएगी कि ये किसने कैसी बात की थी कि मेरे ये ना बिलीफ सिस्टम बने। मैंने 2-3 एग्जांपल आज भी दे दिए। परहैप्स योर पेरेंट्स वर हैविंग अ बैड डे। हाँ, हो सकता है कि ये जो बिलीफ सिस्टम आपका बना तो उस दिन उनके पेरेंट्स का जो ना अच्छा दिन ना गुजरा और उन्होंने आपको वो चीज़ें कह दी जो कि आपके लिए ठीक नहीं थी। आज भी हम देखें तो हम समटाइम जब हमारा मूड नहीं ठीक होता तो हम अटर कर ही जाते हैं, जिसके लिए अभी बार बार ये अपने ऊपर भी मैं भी काम कर रही हूँ, आप लोगों को भी इसी पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ कि हम रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें। जब हमारे माइंड में एक पैटर्न बन जाएगा, हमारी आदत बन जाएगी, तो हमें जो हर चीज़ को अलग से करेंगे। अभी कोई एक मेरा किसी स्ट्रेस्ड है या कोई मसला है तो मेरे उस वक्त सारी नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इवेंट्स मेरे साथ आना शुरू हो जाएंगे। वो जो मैंने बताया कि जिस तरह अम्ब्रेला के नीचे एक ही वो होती है, बाकी उसके सारे केबन हैं या स्टारफिश है, तो हमारे इस तरह से अलग अलग वो केबन बने हुए। अब सैडनेस की खुली तो वो सारी चेन खुल गई, तो वो क्या हुआ, वो उसके साथ एसोसिएट हो गई, कंडीशनिंग हो गई। अब ये हमने जो है ना वो देखनी है कि जब हम कभी गुस्से में हों तो हम रिएक्ट ना करें। हम वो चीज़ उस सिचुएशन में सूट भी नहीं करती, लेकिन हम किसी दूसरे पर्सन को जो भी हमारे सामने आएगा, और कुछ लोगों का तो ये पैटर्न बना हुआ है कि उन्हें जॉब में या किसी बाहर में कोई भी ऐसा इशू हो तो कुछ लोग होते हैं वो घर आके वो जो है ना वो सारा स्ट्रेस निकालते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आती। एक बंदे थे वो कहते मैं बाहर बहुत अच्छा होता हूँ और मैं घर आता हूँ तो जो है ना मुझसे जो मैं गुस्सा कर जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती। मैं घर से सोचता हूँ कि मैंने जाके ऐसा नहीं करना। एक्चुअल मैंने उनको ये बात बताई कि आखिर इंसान ने सुप्रेस किया होगा ना, गुस्सा एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसको चैनलाइज करना होता है। अगर बाहर में कोई भी ड्यूटीज़, कोई भी जॉब के दौरान, सोशल गैदरिंग के दौरान, सोशल इंटरेक्शन के दौरान इंसान अगर अपने आप को उसने बड़ा पीसफुल, रिलैक्स और कॉम पर्सन और बड़ा कोऑपरेटिव इंसान अपने आप को शो करेगा, तो वो आखिर उसने इतनी चीज़ें जो बाहर अगर ऐसी थी जहाँ उसे बोलना चाहिए था, जो गलत था, गलत को गलत वहाँ उसे कहना था, लेकिन उसने हैबिट बना ली है, अपना पैटर्न बना दिया है कि उसको उसके जो अपने बनाए हुए रूल्स हैं, एथिक्स हैं, उसके खिलाफ है कि कभी वो किसी के साथ उलझे या किसी को कुछ बात कहे। वो फिर वो असर्टिव नहीं रहते कि चलो ठीक है जैसा चल रहा है। वो क्या होता है कि उन्होंने जो रुका हुआ तो आके घर बोलते हैं।
अब उनको पता है कि ये लोअर थ्रेटनिंग साइड है। हायर थ्रेटनिंग साइड जॉब पे अगर मैं बोला, जॉब पे मैंने अगर इतराज़ किया या कुछ, तो वहाँ मेरी जॉब से मैं निकाला जाऊँगा। घर से तो इंसान को पता होता है कि ये मेरे अंडर हैं, अब मैं इनके साथ तो अच्छे से इनकी धुलाई कर सकता हूँ, अपना जो सारा इमोशन है वो निकाल सकता हूँ। जबकि हमने पीछे सीखा है कि हमने जो इमोशन है उसको चैनलाइज करना है, हमने उसको निकालना। मिरर के सामने भी किया, हमने पंचिंग बॉक्स भी किया, इमेजिनरी तौर पे भी किया, और जिस पर्सन के साथ है उसको कम्युनिकेट करना, ये हमने सीखा था। तो हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन हुई हो कि हम जिस चीज़ के डिज़र्व नहीं कर रहे थे, तो वो बिलीव जो आए थे वो कहीं जो पेरेंट्स वो उनको अपना कोई प्रेशर था, उनके कोई थके हुए थे, कोई एग्जास्ट थे, उस वजह से उन्होंने जो बात कह दी जो कि ठीक नहीं थी हमारे लिए। या फिर देखें किसी ऐसे दोस्त ने कोई ऐसी बात कही हो कि जो कि उसके भी ऐसे ही अनरिजॉल्व चीज़ें थी, या उसके अपने बारे में इस तरह के व्यूज़ थे, तो वो हमने सुनी। हम जो टीवी ड्रामे या फिल्म कहीं से भी देखते हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम इस तरह से बन जाता है। वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स से ही आया हो, हमारे एटमॉस्फेयर से आया हो, इन चीज़ों से भी आ जाता है। तो वो सारा हमने लिखना है जर्नल में। नंबर 4 पे है मेक अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द थिंग्स दैट आर क्रशिंग यू स्ट्रेस दिस वीक। अब हमने पीछे से लेके आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमेशा यही करते हैं। अब हम करंट में आते हैं। अब देखें कि इस वीक में आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो को आपको काज करिए, काजिंग यू स्ट्रेस दिस वीक। इस हफ्ते में आपको कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको स्ट्रेस दिया। Any of them have to do with the limited thinking of your 5 years old consciousness। अब देखें कि उनमें जो भी स्ट्रेस हुआ तो उसका रूट काज क्या था। उसमें कोई बचपन के उसके साथ मेरे बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं या अब के। अब हमने तो ये तो हमें अब पता चल चुका कि हम अपने आप को चेक करते हैं कि ये सोच मेरी आई कहाँ से, ये हम अपनी सर्जरी कर रहे हैं, खुद को एनालिसिस कर रहे हैं। यही तज़किया नफ्स है कि ये मेरे कहाँ से आई थी, मेरे ये कॉन्शियस में ये बात कैसे आई थी जिसका मुझे स्ट्रेस हो रहा है, इसमें रियलिटी क्या है। टेक टाइम टू राइट डाउन यूर इनर मोस्ट थाट्स एंड रिफ्लेक्शंस। वो सारा जब आएगा कि ये कहाँ से आई, क्या आया, वो फिर आपने लिखना है। आज जो थॉट डे है 17 का, आई एक्सपीरियंस द टोटलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी विद इन मी। कोई एक इंसिडेंट, हम टोटल जो हैं, हम बहुत सारी अल्लाह ताला ने कैपेबिलिटीज़ डाली हुई हैं। किसी एक इंसिडेंट, एक वाक्य लेके हम समझ रहे होते हैं कि मैं वही हूँ। मुझसे अगर कोई एक गलती या किसी के साथ कोई डिबेट या कुछ ऐसी चीज़ होती है या उस पर फिर मैं क्रिटिसिज्म करती हूँ, मैं हूँ ही ऐसी। ऐसा नहीं है। मेरे से एक एक्ट ऐसा हुआ है, मेरी एक थॉट ऐसी थी, मेरा एक बिलीफ सिस्टम ऐसा था। आई एम नॉट टोटल ऐसे। तो ये हम टोटल जो है ना, हम सम टोटल है। तो हम किसी एक चीज़ को, एक मिस्टेक को, एक क्रिटिसिज्म को अपने से अलग करें, उसका सलूशन निकालें। इसी तरीके से हम दूसरों को किसी एक एक्ट, किसी एक थॉट, किसी एक सिचुएशन की वजह से हम टोटली बुरा कर देते हैं। तो ये जब हमारा सोचने का अंदाज़ और करने का अंदाज़, एक्शन बदलेगा कि हम जो दूसरों को भी सोचें कि उसकी कोई एक चीज़, मुझे अगर एक बिहेवियर, एक एटीट्यूड पसंद नहीं है तो उसका मतलब है टोटली बंदा, उसको मैं इग्नोर ना करूं। उसकी कोई एक चीज़ नहीं अच्छी तो उसकी अच्छाइयों को देख लूं कि वो हो सकता है कि वो खुद भी मजबूर हो के वो कंडीशन हो चुका है, उसकी हैबिट बन चुकी है, तो उस हैबिट्स को जो है ना मैं इग्नोर करूं। तो एक तो ये है कि रिलेशनशिप में हम किसी को पेरेंटिंग नहीं कर सकते, हम उनको अपनी अच्छी आदतों और अच्छाइयों से, प्यार से, हमने इसी मिरर वर्क में सीखा कि प्यार से हम उसको इरेज कर सकते हैं। हाँ, हम बच्चों को भी अगर सिखाएंगे तो उनको भी हम पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्स करेंगे, और साथ प्यार, ये इन चीज़ों से हम जो है ना बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं। थिंक ऑफ इट्स गोइंग बिहाइंड ऑल लिमिटेशंस। लेट योर माइंड गो बिहाइंड थॉट लाइक्स कैन नॉट बी डन, इट विल नॉट बी वर्क, दे आर नॉट इनफ टाइम। वही जो पीछे हमने वो चीज़ें बोली थी, उन सब का हमने पॉजिटिव लिखना और पॉजिटिव करना है। और ये जो सारी चीज़ें पहले बताई कि हमारा जो लिमिटिंग बिलीव है उसको मज़ीद हमने नहीं साथ लेके चलना, हमने टोटलिटी को करना है। और हर टाइम हमने यही नहीं तो सोचना लिमिटिंग बिलीव्स। अरे चलें, ये मेरे ख्याल से हाँ, ये अफर्मेशन है
जो कि मेडिटेशन की हैं ये आप पढ़ लें, और इसके बाद पिछली भी जो फॉर्मेशन थी वो पढ़ते हैं, और फिर जो क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कौन पढ़ेगा? जी पढ़नी तो मिरर के आगे, लेकिन हम यहाँ भी पढ़ रहे होते हैं ताकि हमारे माइंड में जाए। पीछे वाली भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, कहीं भी हूँ, गाड़ी में हूँ, डेस्क में, कहीं हमने ये नेगेटिव थॉट जो है ना वो सरफेस पे है तो उनको हटा के हमने ये पढ़ना। आई लेट गो ऑफ ऑल फियर्स एंड डाउट्स एंड लाइफ बिकम सिंपल एंड ईजी फॉर मी। आई क्रिएट स्ट्रेस फ्री वर्ल्ड फॉर माई सेल्फ। आई ब्रेथ इन एंड आउट स्लोली, relaxing more and more with each breath. I am a capable person and I can handle anything that comes my way. I am centered and focused and I feel more secure with each day. It is safe to express how I feel. I can remain क्या in any situation, क्या serene in any situation. I trust myself to deal with any problem that arise during the day. I realize that stress is only fear. I now release all fears. सब fears हमने ख़त्म करने हैं। fears के बारे में हमने पीछे बहुत डिटेल में भी पढ़ा था कि fears किस किस चीज़ की, आज भी पढ़ा हमने। वो fears ख़त्म करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हाउ को यूज़ करना है कि हम इसको कैसे कैसे डील करूँ, कैसे मॉडिफाई करूँ, कैसे पॉजिटिव करूँ। जब कैसे का इस्तेमाल करेंगे तो सब ठीक होगा। तो ये पढ़े ना, कौन करेगा? मेरे माइंड में भी जाए, मेरी सीडिंग भी करे। आप बोलेंगे मेरी सीडिंग होगी, मैं खुद भी बोलती हूँ मेरी भी सीडिंग हो रही है। जी डॉक्टर समन पढ़े। जी बिल्कुल, थैंक यू। I let off all fear and doubt, and life becomes simple and easy for me. I create a stress-free world for myself. I breathe in and out slowly, relaxing more and more with each breath. I am a capable person and I can handle anything that comes my way. I am centered and focused and I feel more secure with each day. It is safe to express how I feel. I can remain serene in any situation. I trust myself to deal with any problem that arises during the day. I realize that stress is only fear. I now release all fears. एक्सीलेंट, ग्रेट, वेल डन। देखें ये हम पढ़े बार बार, अगर हमारे माइंड में ये चीज़ें चली जाएंगी, वैसे तो हम कॉन्शियसली करते हैं लेकिन हमारे सब कॉन्शियस में तो कोई और पैटर्न बने हुए हैं ना, हमने उनको हटा के अब ये वाली चीज़ें डालनी है जो कि हम कॉन्शियसली। तो अगर बार बार वो 21 दफ़ा हम लिखेंगे, 21 दफ़ा पढ़ेंगे और सुनेंगे तो ये हमारे सब कॉन्शियस में सीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जो हमारी वो सीड जो है ना वो छोटा सा बीज पौधा बनेगा, प्लांट होगा, फिर ग्रो करेगा, उसका फ्रूट मिलेगा। तो हमने ये सीडिंग अब पता चल चुका है कि हमने कॉन्शियसली तो बोलते हैं, हमें पता भी है पीछे से काम क्यों नहीं होता। वो हमारे पूरी बॉडी सेल्स में जो है ना वो कुछ इनकलकेट और हुआ होता है। वो जो पहले से वो जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ उसको हमने हटाना है और उसकी जगह ये करना है। जी और कोई पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? फरद की भी आवाज़ नहीं आती। हुमा आप पढ़ेंगी ये वाली, आई लेट गो ऑफ ऑल माई फियर? कौन पढ़ेगा? उर्दू का भी है ना। कोई भी नहीं पढ़ रहा? कोई क्वेश्चन? अभी टाइम है ना, आज तो नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं आई ना अभी। आ गई 10 मिनट रहते हैं। आपकी तरफ भी आई? वैसे मेरे क्वेश्चन जी पूछिए जरूर। जैसे फियर की हम बात, मतलब हैबिट्स भी फिर मतलब आप कई दफा कहते हो, अपने आप को समझाते हो कि मैं अब स्ट्रेसफुल नहीं होगा, लेकिन फिर हो जाते हैं। वही मैंने बताया पता भी होता है कि नहीं है, लेकिन वो इस तरह। अच्छा
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि तो हमें पता भी है, लेकिन अभी मुझे ये तो नहीं, अब जो मैंने डिटेल में आपको केमिस्ट्री बताई जिससे है एंजाइटी हो जाएगी। जी, उसमें ये है कि हम उसको, ये मुझे अब पता चल गया ना कि डीप ब्रीदिंग करना, फोकस कहीं और लेके जाना, तब मेरी अंदर की केमिस्ट्री चेंज होगी। तो इस तरह मेरे कहने से नहीं होगा, टेंशन नहीं लेनी, तो उससे तो हम वर्ड क्या यूज़ करें, टेंशन। अब हमने बोलना रिलैक्स, रिलैक्स, जैसे हम दूसरों को बोलते हैं ना, हमने खुद को भी बोलना रिलैक्स, रिलैक्स, तो वो हमारी बॉडी जो है ना वो रिलैक्स होगी। जो हम वर्ड बोलते हैं, दिमाग हमारा वर्ड प्रोसेस करता है। अब अक्सर हम बच्चों को कहते हैं शोर मत करें, हमने देखा बच्चे और ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं, उनका माइंड जो है ना शोर को प्रोसेस कर रहा है, मत को जो है ना वो इतना इंटरटेट नहीं करता। तो हमने अगर बच्चों को कहना है तो इसके मुतबादल दूसरा जो पॉजिटिव वर्ड है वो वर्ड है कि खामोश हो जाओ। तो अब हमें ये, अगर ये समझ आना शुरू हो जाए कि मैंने अपने आप को बोलना है कि मैं रिलैक्स होती हूँ, मैं जो है ना काम होती हूँ, तो बजाय इसके कि मैं कहूँ कि मैं टेंशन नहीं लेती। अब ये दोनों लफ्ज़ है ना, देखें इसमें से बेहतरीन कौन सा है, मैं ठीक है, रिलैक्स होती समझ हूँ आ ना। गई बात, मतलब वो जी बिल्कुल। तो बिल्कुल अब जो चीज़ें हमें ज़ाहिर पता भी होता है, कॉन्शियसली पता है, लेकिन अंदर हमारे बिल्कुल पैटर्न बन चुके हैं, वो कितने पीछे से बन चुके हैं, कब के बन चुके हैं, और बार बार वही बातें हमारे सुनने को मिलती हैं और कंडीशनिंग हुई हुई चीज़ें, तो उस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो एक हम आम हालात में जब रिलैक्स सिचुएशन में ऑलरेडी हूँ, उसमें जब मैं ये फॉर्मेशन दूंगी, मैं करती रहूँगी, तो जब सिचुएशन आएगी तो उस टाइम होगा। वरना जब सिचुएशन आए और मेरी आदत नहीं बनी हुई, तो आदत मेरी सिचुएशन को रिएक्ट करने की है, तो उस वक्त मैं कहूँ कि फल्ला मुझे तो मैडम ने कहा था या फला बंदे ने कहा था कि डीप ब्रीदिंग करनी है, मेरे ऐसा हुआ है कितने लोगों के साथ कि उस वक्त तो याद ही नहीं रहती। जब फाइटिंग होती है, जब कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है दो बंदों के दरमियान, तो कहाँ डीप ब्रीदिंग, वो पैटर्न ही जो नहीं बना हुआ, रिएक्ट ही हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बार बार अपने सामने करवा करवा के, तो उसमें ये होता है कि फिर आदत बनती है, आदत बनती है। तो आदत जो है वो इंसान ऑटो पे काम कर रहा है, वो ऑटो पायलट है, तो हमने ऑटो पायलट पे चीज़ों को कर देना है। वो इसी तरह कर सकेंगे कि हम बार 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 करेंगे तो ऑटो पे बन जाएंगी। कोई भी हैबिट हमने जब बचपन में सीखी, जो कोई भी हमने स्किल सीखी, कोई भी हमारी आदत बनी, कोई ना कोई हमने नॉलेज लिया, वो कैसे लिया, उसको रिपीटेडली करते रहे, प्रैक्टिस में रहा। अब हम ब्रश भी कर रहे होते हैं और साथ काम भी, तो वो जब शुरू में सीखा, इसी तरीके से खाना बना रहे हैं तो शुरू में चपाती कितना मुश्किल थी। ड्राइविंग देख लें, ड्राइविंग जब सीखी तो उस वक्त तो देख देख के भी, अब क्या ड्राइविंग में बंदा ड्राइविंग भी चला रहा है, गियर भी है, साथ कैसेट प्लेयर जो वो रेडियो प्ले है वो भी कर रहा होता है, इंसान बातें कर रहा है, फ़ोन भी कर रहा है, वो ऑटो पे चला गया। जब हम स्टार्टिंग में सीख रहे थे तो कितना मुश्किल था, उस वक्त तो एक एक चीज़ देख देख के हो रही थी। तो ये सेम ऐसे है कि स्टार्ट में हम जो सीख रहे हैं ना, तो हम इसी तरह बार बार मुश्किल है, जब हो जाएगा तो वो हर काम उस सिचुएशन में खुद ब खुद हो जाएगा, और ये हमारी अफर्मेशन जो है ना वो ऑटो पे काम करने लगेंगी। अच्छा, वैसे थोड़ा सा टाइम है, मैं माइंड का एक्सप्लेन कर देती हूँ, कुछ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हैं कि उनको, माइंड हमारा जो है ना, कहाँ थी और भी थी ना पढ़ने वाली, ये थी अफर्मेशन, कुछ यहाँ पे थी, ये वाली थी। अच्छा, हमारा माइंड जो है ना, एक मैंने बताया था चिंपैंजी माइंड है जिसमें जो हम और एनिमल शेयर करते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स है जो लिम्बिक सिस्टम है, हिप्पोकैम्पस में होता है पीछे, और यहाँ कॉग्निशन इंसानों का दिमाग है, और एक कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर, अब इसको अगर समझने के लिए इसको इस तरह से डिवीजन दिया है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स वो है जो कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ है, उसमें कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस तरह से हार्ट मसल्स हैं, स्मूथ मसल, वो अगर डीपली चले जाए कोई, वो हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, वो ऑटो पे वो धड़क रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो सारे कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं। अब इमोशंस भी वहाँ पे ऐसी चीज़ है कि वो सारे हमारे कंट्रोल में हैं कि अगर हम कर सकते। जो चिंपैंजी माइंड है, वहाँ से अगर होता क्या, कोई सिचुएशन आती है तो वो सबसे पहले वो अपने से देता है कि ये चीज़ें मेरे पास हैं, और वो एक थोड़ा बेचता है उसके पास, कॉग्निशन के पास,
कॉग्निशन को कुछ कि तुम्हारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब अगर ये दोनों मिल गए तो फिर कंप्यूटर की तरफ भेजेंगे तो वो एक अच्छा सिचुएशन को डील हो जाएगा। अब अगर जो चिंपैंजी माइंड है वो सीधा जाके सबसे पहले कंप्यूटर से पूछेगा, हमारी कोई भी याददाश्त समझ ले कंप्यूटर में मेमोरी है, कोई भी सिचुएशन उसी तरह की आई कि जिससे रिलेटेड कोई मटेरियल उस कंप्यूटर वाले दिमाग के पास पड़ा हुआ है मेमोरी में। अब वो कहेगा कि हाँ ये पहले भी ऐसा सिचुएशन हुई थी जो इसमें ये हुआ था। अब वो रेडीमेड उसको दे देगा और वो रेडीमेड रिएक्शन कर देगा। अगर उसके पास नहीं है, नई सिचुएशन आई है, तो वो कॉग्निशन को देगा कि देखो मेरे पास तो कोई मटेरियल नहीं है, पहले कोई सिचुएशन ऐसी नहीं आई। तो वो फिर जो है ना कॉग्निशन सोच समझ के वो दिमाग काम करेगा। अब वो नई भी जब बन गई, एक दफ़ा उसने डील कर दिया तो वो मेमोरी कंप्यूटर के पास चलेगी। इस तरह से हमारे साथ जो हमारे एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं काम के, तो वो पहले से मेमोरी पड़ी होती है। तो जो रिएक्शन वाला होता है फ़ौरन से फ़ौरन मिलियन सेकंड के अंदर ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और ऑटो पायलट के तौर पे काम हो जाता है। तो हम ये जो सिस्टम चेंज कर रहे हैं, जो फॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो हम उसके लिए डाल रहे हैं कि जहाँ पे हमारे सोचने समझने के बगैर रिएक्शन होता है, ऑटो पायलट पे होता है कि हम दें ही ऐसी चीज़ें कि जब हमारा कोई इस तरह से स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला भी रिएक्शन हो तो वो एकदम से अच्छी चीज़ें, अच्छी अफर्मेशन पड़ी होगी, जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स जो चेंज करके हमने पॉजिटिव दिए होंगे। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ के बिल्कुल मिलियन सेकंड के अंदर इंसान का माइंड जज करता है, जिसमें मिरर न्यूरॉन भी हैं, वो एकदम से दूसरे को जज करके दूसरे के माइंड से सारी चीज़ें कॉपी करके कि अब क्या हो रहा है, मुझे क्या रिएक्शन देना है, मैंने कैसे करना, अगला बंदा क्या मेरी बात को टॉलरेट कर लेगा, अगर मैं उस पर वो मुझ पर असर्टिव अटैक तो नहीं कर लेगा, अब मैं उसकी कितनी इंसल्ट कर सकूं, मैं कितना बोलूं, ये सारा हमारा दिमाग दूसरे के माइंड को जज करके बोलता है। ये सब हमें पता होता है, ये हमारा दिमाग जो है ना वो एक दूसरे को सेंस करता है। तो ये अगर हमें पता चल गया कि ये देखें कि ये 3 दिमाग हैं, ऑटो पे हमने जो चीज़ें कर दी, भेज दी, वो पड़ी हुई हैं, उस पर हमारा भी इख्तियार नहीं, वो चुपचाप जो चीज़ें ना सिचुएशन के आएंगी। कॉन्शियसली तो वो अलग बात है कि हम इतना कॉन्शियसली खुद को ट्रेन करें, जो मेडिटेशन करें और अपनी सब कॉन्शियस में कॉन्शियस लग जाए, तो वो उसके लिए टाइम लगता है कि फोकस्ड रहें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, तो फिर बंदा उसके सब कॉन्शियस में भी कॉन्शियस होगा कि वहाँ से भी उसको भी पता कि ये बात, ये काम क्यों कर रहा है और उसकी रीज़न क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएंगे, उसके नेगेटिव क्या आएंगे, कोई भी सिचुएशन। तो माशाल्लाह कंग्रेचुलेशन करती हूँ आपको, आपने अपने ऊपर बहुत काम कर लिया, बहुत ज़्यादा बेहतर की तरफ जा रहे हैं और बहुत समझ आ चुकी है। जब इंसान को केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी और फितरत, नेचर, जब अपने बारे में इन सारी चीज़ों का पता हो तो वो अपने आप के साथ डीलिंग कर सकता है। जो बॉडी माइंड की गुलाम है और माइंड जो है वो इसका जो मास्टर है। तो अगर हमने अपनी बॉडी को उस तरह से, जो जैसे हमें पता है कि फिजियोलॉजी, हम जो स्ट्रेट रखेंगे तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकलेंगे, हम जो स्ट्रेट चलेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे, ऐसे बैठने से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर मुझे पता है कि मैं अपनी फिजियोलॉजी ऐसे स्ट्रेट रखूँगी तो अभी मैं जो है ना मेरी रिलैक्सेशन के हार्मोन निकल रहे हैं, तो ये बॉडी को भी मैं मॉडिफाई करके तो इसको गुलाम बना सकती हूँ। जो कहते हैं कि इस घोड़े को, जो नफ्स है, इसको कंट्रोल कर लो इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे। तो ये हम थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, हम इस दुनिया में भी अच्छा सर्वाइव कर सकेंगे और आगे के लिए भी हमारे जो है ना अच्छे निकलेंगे। फिर अगेन जो हम जो नेगेटिव सोचते हैं, जो बदगुमानी का उनसर भी आ जाता है, तो हम रियलिटी को देखेंगे, हम अपनी बात करेंगे, अपने ऊपर सोचेंगे, हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को खुद से नहीं देखेंगे, आई फील करेंगे। हमने शुरू से ये बात भी इसी कोर्स में देखी है कि आई फीलिंग से करेंगे। जब हम आई फीलिंग से नहीं करते तो हमारा माइंड फ़ौरन से परसीव करता है कि इसने मुझे इल्ज़ाम दिया। जैसे हम किसी को कहते हैं आपको करना चाहिए था, तो फ़ौरन उसको लगता है कि ये मैं ब्लेम हो रहा हूँ। तो हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे हमने ये एक्सरसाइज भी एक दिन की थी, शुड को कुड से भी, कि आप कर सकते थे। हम अपने लिए भी खुद को भी इल्ज़ाम ना दें, खुद को भी कहें कि मैं कर सकती थी। मेरे ख्याल से अब मीटिंग ख़त्म होने वाली है, तो माशाल्लाह अब 4 डेज़ रह गए। तो मुझे भी अच्छा लगता था, आप लोगों को अच्छा लगता था, या फिर आप लोग भी शुक्र कर रहे हैं कि अब ख़त्म होंगे 4 डेज़। मुझे तो अच्छा लगता था रोज़ के रोज़ आपसे बातें करना।